So what I was telling that uh, how the compaction is, separate from consolidation. Consolidation that also you studied. Then factors affecting compaction also I told you. Now how to perform the compaction in the laboratory, that we are going to study now. So compaction can be done in laboratory, compaction can be done in field. Compaction can be done in field also. Compaction can be done in field also. Now we will study about the laboratory. आता now you tell me compaction म्हणजे काय फाइंड आउट करायला लागतो. Can anybody write in the chat box? इतना सा भाषण सुने आप. मुझे compaction करना है, मैं compaction करके क्या फाइंड आउट करता हूं. अच्छा, कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल करके क्या फाइंड आउट करता हूं बताऊं मैं आपको. लिक्विड लिमिट है, प्लास्टिक लिमिट है, श्रिंकेज लिमिट है, ये सब मतलब क्या है, ये मतलब वाटर कंटेंट है. ये वाटर कंटेंट पे ये लिक्विड लिमिट है, इस वाटर कंटेंट पे ये प्लास्टिक लिमिट है, इस वाटर कंटेंट पे ये श्रिंकेज लिमिट है. ये सब चीजें भी कल वो प्रोफेसर अपने क्लास में बताए थे, आप बहुत से लोग अटेंड ही नहीं किया. सो नाउ अब मुझे ये बताओ कि कॉम्पैक्शन करने पर आप क्या फाइंड आउट कर रहे हैं. व्हाट यू आर फाइंडिंग आफ्टर डूइंग कॉम्पैक्शन. मैं आपको इतना बताया, ग्राफ डाला, बताया. यस, somebody has written here, very good. Yes, very good. Sachin Jadhav is 100% right. ड्राई डेंसिटी. कॉम्पैक्शन करके हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, ड्राई डेंसिटी. और हमारा ड्राई डेंसिटी जितना ज्यादा आएगा, that much you will get it. Yes, Malik Gnaneshwar is also written, ड्राई डेंसिटी. हाँ, जितना ज्यादा आप करेंगे कॉम्पैक्शन, उतना ज्यादा ड्राई डेंसिटी आएगा. तो हमारा पर्पस क्या है हियर कॉम्पैक्शन करने का, to get the dry density, to get the dry density. Okay, and dry density पहले फील्ड डेंसिटी आता. फील्ड डेंसिटी से ड्राई डेंसिटी कैसा निकालते, याद रखो, गामा डी इज इक्वल टू गामा डिवाइडेड बाय 1 प्लस ओमेगा. दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला. Gamma D is equal to gamma divided by 1 plus omega, where gamma D is dry density, gamma is bulk density, and omega is water content. Omega is water content. Now, in the field, what are the methods by which you can do the compaction? So, in the field, there are two methods. In the field, there are two methods by which you can do the compaction. One is standard Proctor test and second is modified Proctor test. Standard Proctor test, Proctor क्या है, Proctor वो जियोटेक्निकल इंजीनियर है जो ये टेस्ट फाइंड आउट किया, उसके नाम पे रखे सो है. तो पहला टेस्ट है स्टैंडर्ड Proctor टेस्ट और सेकंड टेस्ट इज मॉडिफाइड Proctor टेस्ट. इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से हर चीज का कोड रहता. स्टील का कोड है, अर्थक्वेक का कोड है, जियोटेक्निकल के भी कोड रहते. तो उस कोड के हिसाब से कैसा, हाउ यू आर परफॉर्मिंग द टेस्ट, दैट आल्सो मैटर्स. तो इंडियंस क्या करे, सेम प्रोसीजर दे फॉलोड फॉर स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट के लिए नाम रखे इंडियन स्टैंडर्ड लाइट कॉम्पैक्शन टेस्ट, और मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट के लिए क्या नाम रखे, इंडियन स्टैंडर्ड हेवी कॉम्पैक्शन टेस्ट. इंडियन स्टैंडर्ड हेवी कॉम्पैक्शन टेस्ट. याद रखो, दोनों का प्रोसीजर बिल्कुल सेम है. 99% प्रोसीजर वही है, मेथड वही है, सिर्फ थोड़ा बहुत चेंज है. वो क्या चेंज है, हम यहाँ कितने लेयर्स को रैंप कर रहे, वहां कितने लेयर्स को रैंप कर रहे, ये फर्क बताता. हम स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट में 3 लेयर्स करते, वहां हम 5 लेयर करते. यहाँ पर जो हम हैमर which we use in standard Proctor test is entirely different from modified Proctor test. Modified Proctor test का हैमर बड़ा रहता. वहां यहाँ 3 लेयर्स है, वहां 5 लेयर्स है. यहाँ वेट का, हैमर का वेट कम है, वहां ज्यादा है. तो और थर्ड मेजर डिफरेंस है हाइट ऑफ फॉल. कितने हाइट के ऊपर से आप हैमर को गिरा रहे, तो ये यहाँ कम है, वहां ज्यादा है. दिस इतने को छोड़े तो बाकी का बिल्कुल सेम है. आपको ऐसे सॉइल का जहां करेक्ट रिजल्ट होना पड़ता, इस आप स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट से नहीं कर सकते. हेवी बड़े बिल्डिंग्स के लिए देयर वी यूज मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट. ऑलमोस्ट ऑल एंटायर प्रोसीजर इज सेम. कभी कभी तो
हम लोग यही मोल्ड यूज करते जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस टेस्ट में है उधर, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। उसका मोल्ड अलग है, इसका मोल्ड अलग है, ये दोनों भी मोल्ड हमारे पास है। और ये बहुत बेसिक टेस्ट है कॉम्पैक्शन। आप पता नहीं आप किसके थर्ड ईयर का बैच है ना, ये थर्ड ईयर मेरे कौन है पता नहीं, मेरे को अभी ये भी याद नहीं आ रहा मेरे प्रोजेक्ट के लड़के कौन है। मेरे प्रोजेक्ट के कोई लड़के हैं तो उनको मैं इसी बार कुछ टॉपिक देके वो आई विल हम बेसिक कॉम्पैक्शन से स्टार्ट कर सकते हैं। या कोई भी आपके टीचर है अगर से कंसर्न जियोटेक अगर से प्रोजेक्ट करा रहे आपको, तो डेफिनेटली यू हैव टू फॉलो दिस टेस्ट। तो ठीक है, इन द लेबोरेटरी व्हाट वी डू, in the laboratory we will do the compaction by two methods. One is standard Proctor test, another is modified Proctor test. इस टेस्ट को क्या बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड लाइट कॉम्पैक्शन टेस्ट। उस टेस्ट को क्या बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड हेवी कॉम्पैक्शन टेस्ट। तो what are these tests? Let me study this. I will tell you. To study the compaction characteristics, laboratory compaction tests have been developed. The standard Proctor test developed by R.R. Proctor for the construction of earth-filled dams. For the dams is started, but later onwards we have started using in the laboratory also. So the entire process has been developed by R.R. Proctor, a geotechnical engineer. On his name only, the name of the experiment is there. That is the standard Proctor test. The Proctor compaction test is a laboratory method of experimentally determining the optimum moisture content at which a given soil type soil become most dense and achieve its maximum dry density. तो हमको करना क्या है, हमको क्या करना है, वो वाटर कंटेंट निकालना है जो आपको मैक्सिमम डेंसिटी देता। करना क्या है आपको, देखिए एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट क्या है, आपको वो वाटर कंटेंट निकालना है, मतलब कितना पानी हमको ऐड करना है सॉइल में, ऐड करने से आपको मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी मिलता। तो जो पानी, the whichever you are adding is called optimum moisture content, and where you get the dry density maximum, this is the MDD, maximum dry density. This is the maximum dry density, and our aim to perform this experiment in the laboratory is to find the optimum moisture content, कितना पानी डालेंगे हम और उस पानी पर कितना ड्राई डेंसिटी आएगा। I hope the aim of the experiment is clear to you. If you have any doubts, please unmute and ask, or you can write in the chat box. If you have any problem, आराम से पढ़ो आप, पास फेल का बिल्कुल don't take the tension of passing or failing. What are the things I am teaching you that you should follow you? It is very important. And remember, you think the more better you know the concepts very well now itself, no? Whenever you go for higher studies or whenever you go for some MTech or you go for some competitive training, आप दिल्ली जाएंगे, मैं बोला मैं दिल्ली जाके ट्रेनिंग लेता हूँ, दिल्ली जाने के बाद आपको ये सब चीजें नहीं पता है तो आपको बहुत सरदर्द हो जाता फिर। Of course they will try to teach you from basic, लेकिन कितना बेसिक बताएंगे आप, 400 लड़के रहते हैं क्लास में, उनके बराबर आना है आपको, तो वहां पर मिनिमम बेसिक्स तो आपको पता होने चाहिए ना। कॉम्पैक्शन क्या है, कंसोलिडेशन क्या, आपको मिनिमम बेसिक ही मालूम नहीं है तो यू कैन नॉट अंडरस्टैंड देयर। दे विल टीच यू हायर ट्रिक्स, हाउ टू राइट इन द एग्जाम, हाउ टू सॉल्व पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स, बट नॉट द बेसिक थिंग्स। बेसिक थिंग्स यू हैव टू लर्न फ्रॉम us only. We are going to teach you the basic things, all these things. Okay, so now I hope aim of the standard Proctor test is clear. What is the aim? We have to find a water content where the dry density is maximum, and that particular water content where dry density is maximum is called optimum moisture content. Optimum water content भी बोलते हैं कुछ लोग, लेकिन better word is OMC, optimum moisture content, and the corresponding density, dry density, and the corresponding dry density is called MDD or maximum dry density. I hope aim of the experiment is clear. ये चैप्टर छोटा रहने से मैं जरा और ज्यादा डिटेल में जा रहा हूँ। फर्स्ट चैप्टर को मैं शायद इतना डिटेल नहीं बोल सका आपको, क्योंकि सिलेबस भी तो मुझे भी कवर करना है, तो इसको मैं थोड़ा बहुत एक दो पीरियड ज्यादा दिया तो भी चल जाता। इसके बाद परमेबिलिटी भी छोटा है, और by the end of December I have to complete all 6 units, remember, and in the first week of January you are having your laboratory exams, and in the second week of January you are having your final exams. And remember,
This time final exams can be offline also. Please always bear this in your mind. This time chances are there the exams can be what I was telling, offline also. Okay, so this is the aim of the experiment. Clear? So by the end of December I have to complete still 4 chapters. Even if in this, by this week, if I complete compaction, so 4 chapters I have to complete. Okay, what are the apparatus needed here? What are the apparatus needed? In virtual lab, I will show all these apparatus by clicking the picture. जब मैं compaction virtual lab में आपको कराऊंगा इस Thursday, so you should know it. What are the apparatus required? Apparatus required are Proctor mold having a capacity of 944 cc with an internal diameter of 10.2 centimeter and a height of 11.6 centimeter. तो कॉम्पैक्शन करने के लिए एक रेडीमेड मोल्ड रहता, उसको बोलते प्रॉक्टर मोल्ड. हम आप बोलेंगे सर मोल्ड क्या है? मोल्ड कुछ नहीं है, एक सिलेंडर के साइज जैसा कोर कटर रहता ना आपका, एक सिलेंडर, एक बैरल है, सिलेंडर छोटा सा, ऊपर नीचे खुला है और इसका वॉल्यूम जो है वो है फिक्स 944 सीसी. अब थोड़ा बहुत चेंज हो सकते हैं, हम उसको देखेंगे, लेकिन 944 सीसी का स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड वॉल्यूम है ये. उसका इंटरनल डायमीटर जो है मोल्ड का 10.2 सेंटीमीटर है और इसका जो हाइट है वो है 11.6 सेंटीमीटर. इसका हाइट जो है 11.6 सेंटीमीटर. The mold shall have a detachable collar assembly and a detachable base plate. The mold shall have a detachable collar assembly and a detachable base plate. मतलब मोल्ड के नीचे एक बेस रहता, प्लेट, उसके ऊपर मोल्ड रहता, लेकिन हम उसको नट और बोल्ट से हम उसको फिक्स कर सकते और अलग भी कर सकते. तो इसको बोलते बेस प्लेट. और उसको कॉलर भी रहता. कॉलर मतलब आपका शर्ट का कैसा कॉलर है ऊपर ना, वैसा ही उसके ऊपर भी एक कॉलर रहता, तो हम अगला उसके ऊपर अरेंजमेंट कर सकते. तो मेन अपैरेटस क्या है यहाँ पर? मोल्ड है. मोल्ड कैसा रहता? सिलेंडर शेप रहता. उसका वॉल्यूम कितना रहता? 944 सीसी रहता. व्हाट इज इट्स डायमीटर? 10.2 सेंटीमीटर. व्हाट इज इट्स हाइट? 11.6 सेंटीमीटर. एंड द मोल्ड इज हैविंग अ बेस प्लेट and mold is having a collar. Mold is having a collar. So this is the first apparatus in the compaction test. Apart from mold, what is needed? Rammer. Rammer मतलब आपको ऊपर से लोड ऐसा छोड़ना पड़ता, रैम करना पड़ता है उसको. और मैकेनिकल ऑपरेटेड मेटल रैमर, ये सब बताऊंगा मैं आपको, एक्सप्लेन करना है आपको. इसका डायमीटर 5.08 सेंटीमीटर और इसका वेट है 2.5 kg. ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है. This is the common question asked in the examination. What is the weight of the hammer or rammer used in standard Proctor test? And remember, it is 2.5 kg. This has been asked in many times in Solapur University MCQ papers, in GATE exams also. In many exams also it is asked. So you should remember it. वो क्या है छोटा याद रखना, ऐसे बात नहीं. You should know that the weight of rammer और हैमर ऑल्सो यू कैन कैलकुलेट. हैमर जरा थोड़ा अलग रहता है. रैमर, ये रैमर और हैमर में क्या फर्क है मैं आपको बाद में बताता हूँ. तो इसका जो वेट है रैमर का, इट इज 2.5 kg एंड द वेट ऑफ रैमर 2.5 kg है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. द अरेंजमेंट द रैमर शैल बी इक्विप्ड विद द सुटेबल अरेंजमेंट टू कंट्रोल द हाइट ऑफ ड्रॉप टू अ फ्री फॉल ऑफ 30 सेंटीमीटर. अच्छा, यहाँ पर कितने हाइट से आपको लोड अप्लाई करना है? हाइट ऑफ फॉल बोलते हैं, मतलब 30 सेंटीमीटर आप लोड ऊपर से छोड़ते हो, 30 सेंटीमीटर तक नीचे आना. तो 30 सेंटीमीटर गिरना. 30 सेंटीमीटर बोलते हो आपका ये बड़ा पटरी रहता ना, पटरी क्या बोलते हैं आप, ज्योमेट्री बॉक्स में यूज करते हैं, जो बड़ा वाला. छोटा 15 सेंटीमीटर का रहता है, बड़ा 30 सेंटीमीटर. उतने हाइट से ये फॉल हो. सो रैमर इज नीडेड. एंड रिमेंबर, रैमर में क्या होता रहा था मैं आपको, उसका वेट है 2.5 kg और उसका डायमीटर है 5.08 सेंटीमीटर. और रैमर इज इक्विप्ड विद सुटेबल अरेंजमेंट ऑफ कंट्रोल. हाइट ऑफ ड्रॉप इज 30 सेंटीमीटर. Height of drop is 30 centimeter.
या स्केल, वेरी गुड मानसी सिंह, स्केल पटरी जो बोलते हैं उसको स्केल रहा ना आपका, ज्योमेट्रिकल स्केल। तो आपके कंपास में जो छोटा स्केल रहता 15 सेंटीमीटर का, बड़े स्केल भी रहते 30 सेंटीमीटर के, उसका दुगना पटरी का, ठीक है। सो फर्स्ट इज मोल्ड था, दूसरा हुआ रैमर। हाँ, तीसरा क्या है, सैंपल एक्सट्रूडर, मिक्सिंग टूल, ये सब तो छोटे छोटे मिक्स करने के लिए। पैन चाहिए, स्पून चाहिए, टॉवेल चाहिए, स्पैचुला, स्पैचुला मतलब चाकू के जैसा रहता, चाकू छुरी रहते ना आपके उस टाइप के, मिट्टी को लेवल करने के लिए, मारने के लिए नहीं किसी को, ये रहता। ये पैन क्या है, नीचे मिट्टी जमा करने के लिए, स्पून मालूम है आपको। दीज आर द स्मॉल थिंग्स नीडेड। सैंपल एक्सट्रूडर तो सैंपल निकालने के लिए। इतने मतलब आप ये नहीं भी है छोटे मोटे, आप कितने हाथ से भी निकाल सकते हैं आप स्पैचुला नहीं है आपके पास, हाथ से भी मिट्टी को बराबर, मतलब करेक्ट रिजल्ट आपको आना है तो दैट इज डिफरेंट थिंग, अदरवाइज you can have in the lab. Next is a balance. Balance is very much needed. Earlier तो हम लोग जो आपके तरकारी वाले बेचते वैसे बैलेंस यूज करते थे, लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल लैब, डिजिटल बैलेंस हम यूज करेंगे। देन स्ट्रेट एज, ग्रेजुएटेड सिलेंडर, पानी के लिए निकालने के लिए कितना परसेंटेज निकालना है वो सब। कंटेनर फॉर मॉइस्चर कंटेंट डिटर्मिनेशन। उसके बाद मॉइस्चर कंटेंट और वाटर कंटेंट कैसा निकालना है। वाटर कंटेंट के लिए छोटे छोटे कटोरियां होना, ओवन होना। This also I taught you in the virtual lab how to find the water content. So these are the things which are very much needed in the laboratory to perform the standard Proctor test. क्या क्या चाहिए, पहला आपको एक Proctor मॉड्यूल चाहिए, उसके क्या डायमेंशन है सभी दिया हुआ है आपको। उसके बाद रैमर चाहिए, उसका डायमेंशन क्या है वो भी आपको दिया गया है। तब मेनली क्या चाहिए वहां पर, इट्स वेट शुड बी 2.5 kg। ये सब देखिए, ये सब रेडीमेड हमको लैबोरेटरी में मिले सो रहते, हाथ में सो करना नहीं है। और जो लैबोरेटरी मतलब मशीन तैयार करता वो लोग फॉलो करके, IS कोड फॉलो करके करे सो रहता। तो हमको कोई और रैमर का वेट नहीं देखना है कि ये 2.5 kg आएगा, 2.1 kg आएगा। गॉट इट। सो इट इज ऑलरेडी 2.5 kg होंगे। उसके बाद छोटे मोटे चीजें जैसे पैन, स्पून, टॉवेल, स्पैचुला, ये तो रहेंगे हमारे पास। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है बैलेंस और ओवन। बैलेंस और ओवन, बैलेंस इसीलिए क्योंकि हमको सॉइल को वेट करना पड़ता, और ओवन इसीलिए क्योंकि हमको वाटर कंटेंट निकालना है, वाटर कंटेंट निकालना है। ओके, इफ यू आर एनी डाउट्स टिल नाउ, व्हाट इज लैबोरेटरी के बारे में तो पूछ सकते। 30 सेकंड टाइम आपको देता हूं, so that I can have a little bit rest also. If you have anything, you can ask. आराम से समझो, आप समझे तो पढ़ते समय अपने आप सब इजी होता आपको। आप खुद पढ़ेंगे तो ये मैं जितना बताया वो पढ़ने के लिए 3 घंटे जाते हैं आपको समझने के। ऐसा नहीं कि आप लोग होशियार नहीं है, आप लोग खुद पढ़ के भी पास होते हैं, लेकिन देखिए कितना टाइम लगता है। यहाँ आप आधे घंटे में जो सुनते हो वहां 3 घंटे लगते हैं। यहाँ 2 घंटे के लेक्चर के लिए आपको 8 घंटे बैठना पड़ता खुद पढ़े तो अटेंड करो लेक्चर्स। व्हाट इज द प्रॉब्लम। एक तो आप ना बेसिक पढ़ते, ना क्लास अटेंड करते, ना समझते सब्जेक्ट को, ना कोई एग्जाम का प्रिपरेशन, ऊपर से बोलते नौकरियां नहीं है। नौकरियां बहुत है। आपको नॉलेज चाहिए, आपको टैलेंट चाहिए, आपको एफर्ट चाहिए। ओके, क्लियर। If you have any doubts, you can ask. What is standard Proctor test? What is modified Proctor test? What is the aim of the experiment here? Aim of the experiment is to find such a water content where the dry density is maximum, and that corresponding water content is called optimum moisture content, and that maximum density is called maximum dry density, OMC and MDD. This is our aim of the experiment. This is our aim of the experiment. And after knowing the aim of the experiment, what is needed now? apparatus. apparatus में पहले प्रॉक्टर मॉडल, दूसरा रैमर, ये बहुत बड़ी चीजें हैं। उसके बाद स्पैचुला, उसके बाद स्पून, पैन, उसके बाद ग्रेजुएटेड सिलेंडर, बैलेंस, ओवन, ऑल दीज थिंग्स आर needed. Okay, now coming to the test procedure. ये टेस्ट कैसा करना है, इस टेस्ट हमको कैसा परफॉर्म, जब वर्चुअल लैब होगा तब तो मैं बताऊंगा आपको, लेकिन अभी भी देख लो अच्छी तरह। टेक अ रिप्रेजेंटेटिव ओवन ड्राइड सैंपल, ओवन ड्राइड सैंपल, इसको अंडरलाइन करो, अप्रोक्सीमेटली 5 kg in the given span. Thoroughly mix the sample with sufficient water to dampen it
with an appropriate water content of 4 to 6%. पढ़ो और समझने की कोशिश करो। मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले 5 kg सॉइल ले लो। कितना? 5 kg सॉइल। कौन सा सॉइल? जहां पर का कॉम्पैक्शन उस फील्ड से वहीं से ला लो जहां पर आप कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं, वहां का 5 kg सॉइल ला लो और सॉइल बिल्कुल सीव करो उसको थोड़ा, और जो जो कचरा है, ऑर्गेनिक मटेरियल है, वो सब सारा निकल जाना चाहिए। एटलीस्ट 4.75 mm से उसको सीव करो। सीव करके सॉइल को ला लो अच्छी तरह, बिल्कुल। ओके, सॉइल ले लो। कितना किलो? 5 kg। एक और चीज याद रखो, सॉइल टोटली ड्राई होना चाहिए कॉम्पैक्शन इफेक्ट के लिए। अगर से पहले से ही गीला हुआ है, बड़ी बारिश हो गई, सो है, वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा है, तब करेक्ट रिजल्ट नहीं आता। हम लोग उसको वैसे ही लाके करते लैबोरेटरी में सिखाने के लिए, लेकिन फील्ड पे क्या करना पड़ता, आपको जो भी सॉइल यू टेक 5 kg सॉइल, व्हाट यू डू, यू कीप इट इन द ओवन। कीप इट इन द ओवन। ओवन में रखते हैं आप उसको, ओवन में रख के गर्म करके फिर 5 kg, क्योंकि सारा पानी चला जाना चाहिए। So this is the way. Get 5 kg of soil. Okay. So then what you do, you dampen it. Means उसमें पानी डालो। कितना पानी डालना? तो आप 4% से स्टार्ट कर सकते हैं। आप बोलेगे आप 4% बोल तो कैसा कैलकुलेशन करना? आप कितना केजी ले रहे? 5 kg। 1 को 4%, 5 kg को कितना? 5 into 4 20 ml। ऐसा मतलब कैलकुलेशन करो, लैबोरेटरी में बताता हूं मैं आपको। तो उतना सॉइल उसमें डाल के उसको मिक्सअप करो। सॉइल को अच्छी तरह हाथ से मिक्सअप करो। पैन में लेके, ट्रे में लेके उसको अच्छी तरह मिक्स करो। क्या करो? 5 किलो सॉइल ले लो। 5 kg सॉइल को लेके, तो हमारे एक्सपेरिमेंट में शायद 2 kg भी बस है, 1 kg भी बस है, इट इज अप टू यू। तो 5 kg लेके आप उसमें पानी डालो 4% और उसको मिक्स करो। मिक्स करके क्या करो, ये कौन सा टेस्ट है? स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट है। तो उसको सॉइल को 3 इक्वल पार्ट्स में अलग अलग कर। अगर से आप मॉडिफाइड कर रहे तो उसके मतलब अप्रोक्सीमेटली, ऐसा नहीं कि शोर इसमें ज्यादा हुआ कम हुआ, ऐसा नहीं, फिर बंदर वाली कहानी नहीं होना। तो आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करो। थोड़ा बहुत किसी में ज्यादा कम होगा तो भी चलता। तो क्या करना, पहले 5 kg सॉइल ले लो, उसको ड्राइड होना चाहिए, उसमें फिर 4% पानी डालो। 4 से स्टार्ट करो, फिर उसको मिक्स कर दो। ओके, इतना कर दिए। टेस्ट मालूम आपको? हाँ, उसको 3 पार्ट में। द टेस्ट कंसिस्ट इन कॉम्पैक्टिंग सॉइल एट वेरियस वाटर कंटेंट्स इन द मोल्ड in 3 equal layers, each layer being 25 blows of 2.5 kg hammer dropped from a height of 12 inch. तो मैं आपको क्या करता हूँ बताता हूँ मैं आपको। यहाँ ये पढ़ने से भी समझ में नहीं आता, मैं बोलने से आपको समझ में आता। अब क्या करो, आप मोल्ड ले लो। डॉक्टर मोल्ड हम बोले थे ना apparatus में, उसको ले लो, उसको अच्छी तरह साफ करो, उसको थोड़ा ऑयल लगाओ मोल्ड को अंदर। हम बोलेंगे सर वो ऑयल क्यों लगा रहे? क्योंकि मिट्टी जब निकालना है आराम से निकाल सकते हैं आप। अगर से आप ऑयल नहीं लगाएंगे, सॉइल डालेंगे और कॉम्पैक्ट करेंगे, तो फिर आपको इतना जोर लगाना पड़ेगा, तो होता नहीं, वो निकलता नहीं, वो इजी मिट्टी बाद में निकालते समय। सो दैट इज व्हाई व्हाट वी डू, वी विल पुट ऑयल टू दी मोल्ड। तो सॉइल को मैं बोला था आपको 4% पानी ऐड करो, फिर 3 पार्ट्स में डिवाइड करो। अब क्या करो, मोल्ड को नीचे बेस प्लेट लगाओ, ऊपर कॉलर लगाओ, सब लगा के एक जो है उतना मिट्टी मोल्ड में डालो। क्या करो, एक जो हिस्सा है उस मोल्ड को डाल दो। डाल के क्या करो, अब what you have to do is now you have to हैमर से ब्लोज लगाओ उसको। हैमर रहता आपके पास 2.5 kg का, और कितने हाइट से? 12 इंच से। 12 इंच मतलब इंच का जमाना गया अब 30 सेंटीमीटर से। 30 सेंटीमीटर हाइट के ऊपर से पहले हैमर का 1 ब्लो लगाओ, 2 ब्लो लगाओ, 3 ब्लो लगाओ, ऐसा 25 ब्लो लगा के मोल्ड के अंदर उस सॉइल को कॉम्पैक्ट करो। उस सॉइल को क्या करो?
कॉम्पैक्ट करो। ये हो गया पहला। उसके बाद क्या करो, फिर अब दूसरा ले लो, दूसरा जो बचा ना सॉइल, 3 पार्ट का रहा था मैं, वो ले लो, फिर सेम रिपीट करो। समझ में आपको? फिर क्या करो, 25 ब्लो लगाओ, फिर 30 सेंटीमीटर हाइट से। ये देखिए, जब लेबोरेटरी में करते करेक्ट 30 सेंटीमीटर कोई गिनते नहीं बैठता, हम अप्रोक्सीमेट ऊपर से मारते जाते हैं, बट करेक्ट प्रोसीजर है वो। आपको रिसर्च में अगर से सपोज करो आप पीएचडी कर रहे हैं, आपको रिसर्च करना है, तो वहां आप लेबोरेटरी में कैसा भी टेस्ट करें तो नहीं चलता, आपको करेक्ट रिजल्ट चाहिए, आपको करेक्ट रिजल्ट चाहिए, तो वहां पर आपको प्रोसीजर फॉलो ही करना पड़ता है। वी मे नॉट फॉलो इट हियर, गॉट इट। तो उसके बाद क्या करो आप, 2.5 kg, उसके बाद फिर उतने ब्लोज लगाओ 25 kg। उसके बाद क्या करो, अगेन यू गेट थर्ड भी डालो, ऐसा ही कॉम्पैक्ट करो। कितने ब्लोज लगाना, क्या हाइट से लगाना, क्या वेट ऑफ हैमर लगाना, ये सब आपको पता है। देन रिमूव द कॉलर, trim the compacted soil even with the top of mold using a straight edge and V। तो उसके बाद क्या करो, आप कॉलर को हटा दो, बेस को आप वेट कैसा लिए, विथ बेस पहले लिए तो ठीक है, नहीं तो बेस को भी हटा दो, ट्रिम करो। मतलब ऐसा नहीं कि आपका बहुत ऊपर ऊंचा गया, ऐसा नहीं, वो मोल्ड के बराबर इक्वल रहे जैसा ट्रिम करो, और इसका वेट निकालो, और इसका वेट निकालो। मोल्ड का वेट मालूम रहता, निकाले तो आपको क्या मिलता है, यहाँ पर सॉइल का वेट मिल जाता। मतलब कॉम्पैक्ट करने के बाद जो आपको वेट सॉइल का चाहिए, दैट यू विल गेट इट हियर, that you will get it here. Divide the weight of the compacted specimen by 944 cc and record the result as the bulk density। अब देखिए, इस मोल्ड को 3 बार कॉम्पैक्ट करने के बाद जो वेट आता, उस वेट को क्या करो आप, 944 से डिवाइड करो। 944 क्यों? क्योंकि जो मोल्ड में आपका मिट्टी है, उस मोल्ड का वॉल्यूम है 944 सीसी। कितना है? 944 सीसी। अच्छा, ये वेट है और ये वॉल्यूम है। वेट बाय वॉल्यूम इज यूनिट वेट। वो क्या है? यूनिट वेट है। तो वेट बाय वॉल्यूम निकालो, तो वो आता आपको गामा बी। एक बार आपको गामा बी आया तो रिमूव द सैंपल फ्रॉम मोल्ड एंड वर्टिकली थ्रो एंड ऑब्टेन अ सैंपल फॉर वाटर। उसमें से क्या है, थोड़ा सा मिट्टी ले लो, मिट्टी निकाल के, जो भी मोल्ड में आप कॉम्पैक्ट करें, थोड़ा सा, एक 5 ग्राम 10 ग्राम, तो उसका वाटर कंटेंट निकालो। अब ये मत पूछो सर वाटर कंटेंट कैसा निकालना, मैं आपको बता चुका हूं, हम एक्चुअली लैब में भी करेंगे। तो मैं आपको एक बार और बोलता हूं, आपके सीनियर को भी बोला, हो सकता है आप इस वक्त लैब ना ही हो इस सेमेस्टर में, आप वैसे ही अगले सेमेस्टर में जाओ। तो ये मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप मेरे पास आओ, मुझे तंग करो, और पूरे एक्सपेरिमेंट आप चीटी के कर लो। ये फील्ड में आपको बहुत जरूरी होते, और ये इंस्ट्रूमेंट आप करने से आपको फायदा होता बहुत फील्ड एग्जाम के लिए। और हमारा लैब आप जब तक आएंगे इतना अच्छा हो रहा, 11 लाख रुपए के मॉड्रॉप से हमारे पास डिजिटल मशीन आए, बहुत कंसोलिडेशन का डिजिटल मशीन है, उसके बाद डायरेक्ट शेयर टेस्ट का डिजिटल है, ट्रैक्सियल शेयर टेस्ट का, ये सब मैं आपको शेयर स्ट्रेंथ पढ़ाते समय बताता हूँ। तो ये सब हमको नए नए मशीन आए अच्छे। तो आपको लैबोरेटरी हमारा बहुत अच्छा हो रहा, आप देखे तो पहचान नहीं सकते, उतना डिजिटल हो जा रहा, बिल्कुल एसी उसी सब बिठा रहे। ओके, सो नाउ वाटर कंटेंट निकालो उस सैंपल से, उसको वाटर कंटेंट निकालो। और एक बार वाटर कंटेंट निकाले आपको वाटर कंटेंट तो निकाले, उसके बाद गामा डी कैसा निकालते, गामा डी इज इक्वल टू गामा बी डिवाइडेड बाय 1 प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा। वाटर कंटेंट आपको ओमेगा भी आया, वाटर कंटेंट ओमेगा आया, उसके बाद गामा डी आ जाता, तो कितना ऐड करते, 4%। 4% पे अब हम यहां पर आएंगे, एक ग्राफ ड्रा करना है आपको। सो ये वाई एक्सिस पे आपको ड्राई डेंसिटी ले लो, एक्स एक्सिस पे वाटर कंटेंट ले लो। 4% पे इतना ड्राई डेंसिटी आया, नोट करो, इसको नोट करो। फिर क्या करो, thoroughly break up the removal of the remainder of the soil pass for just by the eye
water is sufficient amount to increase the moisture content of the soil sample 1 or the 2% and repeat the above procedure for each increment. बस वही करना है। उसके बाद सारा सॉइल मोल्ड में से निकालो, फिर उसको मिक्स करो। पहले 4% करे थे, अब 6% पानी डालो। 6% पानी डालो, फिर 3 इक्वल लेयर्स में डिवाइड करो, फिर 3 इक्वल लेयर्स में डिवाइड करो, फिर मोल्ड ले लो, बेस प्लेट बिठाओ, कॉलर बिठाओ, फिर पहला हिस्सा ले लो, उसको ब्लो करो 25 टाइम्स, उसको 25 टाइम्स ब्लो करो, 25 ब्लोस दे दो, फिर उसको दूसरा लेयर करो, वैसा ही करो, फिर तीसरा लेयर करो, ऐसा ही कंप्लीट करो, फिर उसका वेट ले लो, वॉल्यूम 944 से डिवाइड करो, फिर गामा आता, गामा आने के बाद उसका वाटर कंटेंट निकालो, फिर गामा डी आता। तो इसका मतलब 6% के लिए इतना गामा डी, फिर 8% करो, फिर 10%, फिर 14%, 12%, 14%, 16%, 18%, ऐसे ही करते जाओ। और जब सारे रीडिंग्स आएंगे, आप बोलेंगे कब तक करना सर? तो तब तक करना जब तक आपका गामा डी कम होते नहीं जाता या इक्वल आया। सपोज करो पहले बार गामा डी 2 आया, नेक्स्ट टाइम 3 आया, 4 आया, 5 आया, 6 आया, फिर 6 आया, तो रुक जाओ, या 6 से कम आया, रुक जाओ, वाटर कंटेंट फिर ऐड करते जाओ, फिर नीचे आते, मतलब करो अभी 2-3 रीडिंग, ये अलग बात है। तो उसके बाद व्हेन यू ड्रॉ अ कर्व ऑन सिंपल ग्राफ, नो सिमिलर ग्राफ, on a simple curve, on the x-axis water content is there, on the x-axis water content is there, and on the y-axis dry density is there. On the x-axis water content is there, and on the y-axis dry density is there. Then you draw a graph, so you will get a graph like this, a bell-shaped curve, and this curve is called compaction curve. This curve is called compaction curve. This curve is called compaction curve. Okay, so now from this, the maximum point you choose, bell shaped का जो top point है, और y axis पे horizontal line करो, x axis पे भी vertical line ले लो। तो ये जो point है y axis पे, जो density है, it is MDD, maximum dry density, MDD, it is maximum dry density। और जो x axis पे water content है, x axis पे water content है, this is called, x axis पे water content है, this is called optimum moisture content. This is called optimum moisture content. Okay, so this is the curve. In this way you have to find optimum moisture content and MDD. ये है टेस्ट का प्रोसीजर, ये है टेस्ट का प्रोसीजर, and this test is called standard Proctor test और इंडियन स्टैंडर्ड लाइट वेट कॉम्पैक्शन टेस्ट। तो ऐसा आपको पूरा लेबोरेटरी में करना है, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, यही थ्योरी में पूछता, आप लिख सकते, आप अपने ओन वर्ड्स में सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप अपने ओन वर्ड्स में भी इसको बना सकते। कुछ डाउट है तो पूछो प्लीज, अदरवाइज अगेन वी विल टेक अ ब्रेक ऑफ 2-3 minutes अगेन एंड देन वी विल कम फॉर फाइनल सेशन वेयर आई एम गोइंग टू टीच यू मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट, मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट। और पिछले ये भी स्लाइड्स में आज शेयर करूंगा आपको, पिछले भी देखो, और मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं कुछ छूटा है ए सेक्शन वालों को, लास्ट का थोड़ा कोई चीज मैं नहीं पढ़ाया ऐसा आपको लग रहा है, आप क्लास को आए तो ही लगता आपको, वो अलग बात है। ऐसा लगा आपको कि आई डिडंट टीच यू, प्लीज मेंशन मी, आई विल रिपीट दैट टॉपिक। बी को बहुत स्मूथली चल रहा, बी के लड़के भी ज्यादा इंटरेस्ट बता रहे, स्ट्रेंथ भी वहां ज्यादा रहता, तो एक्टिव भी है और उनको पीरियड कुछ ज्यादा भी मिले, इसलिए उनका सिलेबस बस आपके बराबर आया, लेकिन ए वालों का थोड़ा मेरे ख्याल से लास्ट के टॉपिक से रह गए। चेक इट।